आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। हम दोनों को समझ के करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.19 से। वाई डू वी हैव डिफरेंट यूनिट्स फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आपसे कोई ऐसा पूछता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने बोला मास, तो आप बता देंगे आपके अनुमान से कि ऐसा क्यों होता है कि इस मास के अलग अलग यूनिट होते हैं, लाइक ग्राम, किलोग्राम, टन, क्योंकि कहीं कहीं ग्राम की ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं किलोग्राम की, कहीं कहीं टन की। उसी तरह लेंथ के लिए भी होता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, समझने वाला है। इसको आप आपके हिसाब से इंग्लिश में लिख सकते हैं, पर यहाँ पर इंग्लिश के अलावा आपको कीवर्ड्स कीवर्ड्स बोलें या आप एग्जाम्पल बोलें, वो आपको देकर आना है। जैसे आपने अगर बोला माइक्रो लेवल, तो माइक्रो लेवल क्या होता है आपका 10⁻⁻30, 10⁻⁻15, लाइक दिस। फिर आपने बोला मैक्रो लेवल, तो ये होता है 10⁻30, 10⁻20। ठीक, तो ये वर्ड्स माइक्रो, मैक्रो, ये ज़रूर आप मेजर करके आएँ। अब यहाँ 10⁻⁻30 kg हो सकता है, 10⁻⁻15 kg हो सकता है, मीटर हो सकता है। ठीक, उसी तरह मैक्रो लेवल के लिए 10⁻30 kg, मीटर। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल देके इसको लिख दीजिए। तो मैं आपको अपनी तरफ से इसके लिए बेस्ट पॉसिबल थ्योरी लिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपको मैं एग्जाम्पल से प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए, ये थ्योरी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इन्होंने पूछा था वाई, तो बिकॉज देयर आर वेरिएशंस इन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। मास की वैल्यू केजी में होती है, ग्राम में होती है, टन्स में होती है। लेंथ की मीटर, किलोमीटर में, टाइम की सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड, लाइक दिस। और उसके बाद आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा। एक मैंने माइक्रो लेवल का लिया है, एक मैक्रो लेवल का लिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इतना होता है 10⁻⁻31, बहुत ही छोटा। और मास ऑफ यूनिवर्स 10⁻53 इस लेवल का। उसके बाद रेडियस ऑफ एटम 3 एंगस्ट्रॉन्ग, मतलब 3 × 10⁻−10। और रेडियस ऑफ सन 696340 किलोमीटर। देख लीजिए कितना फ़र्क आ रहा है। तो इसीलिए आपको कभी मीटर, कभी किलोमीटर, कभी ग्राम, कभी किलोग्राम, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप एग्जांपल लें तो सेंटीमीटर स्केल, वो स्केल जो कि आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, 15 सेंटीमीटर की। और अगर आप हाइट ऑफ बिल्डिंग मेजर कर रहे हैं तो इसमें आपको मीटर चाहिए रहेगा, कितने मीटर की बिल्डिंग है। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस मेजर कर रहे हैं तो आपको किलोमीटर चाहिए रहेगा। तो इस तरह से आपको हर जगह अलग अलग क्वांटिटीज़ उनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद है 2.20, द रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन्ग एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी। हाउ मेनी मैग्नीट्यूड्स हायर इज द वॉल्यूम ऑफ एटम एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये तो बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, आपका एटम गोल रहता है, इसके सेंटर में आपका न्यूक्लियस रहता है, ये भी गोल रहता है। तो हम क्या मानते हैं, न्यूक्लियस और एटम दे बोथ आर लाइक स्फीयर्स, दे बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो आपका एटम भी है स्फीयर और न्यूक्लियस भी है स्फीयर। अब स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जनरली इट इज इक्वल्स टू 4/3 πr³। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए एटम का आपको दिया है रेडियस, तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, 1 एमस्ट्रॉन्ग है मतलब 10⁻⁻10 मीटर, इसका क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और ये कितना है फर्मी, फर्मी मतलब 10⁻⁻15, तो 10⁻⁻15 का क्यूब। अब देख लीजिए -10 का क्यूब आप कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा -30, और ये -45। तो -30 ऑब्वियसली बड़ा है एज कम्पेयर टू -45 से। अब दोनों को आप डिवाइड कीजिए, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड गिव्स वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये ऊपर आया तो 10⁻45 इंटू 10⁻−30, तो ये 10⁻15। अब आप देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो गया आपका, इट इज़ 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस।
इतने टाइम्स ये बड़ा होता है, 10⁻15। तो ये इसका आंसर है। देन 21, 22 ये मैंने साथ में ले लिए हैं, 1 वर्ड के आंसर्स थे इसके, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे हैं, 1 मार्क्स के हिसाब से आ सकते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। 21 है आपका, नेम द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये डिवाइस का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक्सप्रेस यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इन केजी। यूनिफाइड एटॉमिक मास पहले ये था आपका AMU एटॉमिक मास यूनिट, बाद में ये U हो गया, ये आपका होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको केमिस्ट्री में दे रखी है। इन्होंने सिर्फ आपको ये पूछा था कि इसको एक्सप्रेस करना है, तो मैंने ये कर दिया। तो ये दोनों इसके आंसर्स हैं। देन 2.23 a function f theta is defined as f theta is equals to 1 minus theta plus theta square by 2 factorial minus theta cube by 3 factorial plus theta to the power 4 by 4 factorial. Why is it necessary for q to be a dimensionless quantity? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये आपकी अधूरी एक्सपोनेंशियल सीरीज है e⁻⁻x, या इसको मान लीजिए e⁻⁻θ। इसका एक्सपांशन ऐसा होता है। आप देखिएगा क्लास 11th में आपके अपेंडिक्स पार्ट में मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा ये। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि डायमेंशनलेस इसको क्यों होना है। एक्चुअली ये क्यों नहीं है, थीटा है। वाई थीटा टू बी डायमेंशनलेस? क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए थीटा अगर डायमेंशन वाला होता, थीटा होती मान लीजिए आप kg, तो ये क्या होता 1 माइनस kg प्लस kg स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2। ऐसा मुमकिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। कभी भी आप kg को kg स्क्वायर से प्लस नहीं कर सकते हैं, या किसी भी कांस्टेंट को आप kg वाली चीज़ से प्लस नहीं कर सकते हैं। जिसमें फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसको ना ही आप कांस्टेंट से, ना ही उसके स्क्वायर से, क्यूब से, हाईएस्ट पावर से प्लस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर प्लस नहीं कर सकते। ठीक, तो इसीलिए थीटा को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशनलेस। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, हियर एफ थीटा इज इक्वल टू दिस सम ऑफ इंक्रीजिंग, या डिफरेंट लिख दीजिए, इंक्रीजिंग और डिफरेंट पावर्स ऑफ थीटा, सो इट हैज़ टू बी डायमेंशनलेस। ठीक, क्वेश्चन में क्या था ये आपको समझ में आ गया है, थ्योरी आपके हिसाब से लिख दीजिएगा। देन 2.24 वाई लेंथ, मास एंड टाइम आर चोजन एज बेस्ट क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, जनरली मैकेनिक्स में आपको ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज मिलती है जिसे आप लेंथ, मास और टाइम के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैकेनिक्स जैसा आपने देखा, जिसमें फोर्स आपको मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है, एनर्जी। फोर्स में तरह तरह के फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन, टेंशन। ऑल इन ऑल आपको वही क्वांटिटीज़ मिलेगी जिसमें मास, लेंथ और टाइम आ जाए, MLT। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, जो कि आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, इसमें आपको चार्ज, करंट, टाइम इनसे डील करना पड़ता। तो करंट के लिए आपको एक अलग डायमेंशन लेना पड़ता, पर यहाँ पर आपको ओनली मैकेनिक्स तक ही कन्फाइंड रहना है। तो इसके अंदर आपको जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेगी उसको आप मास, लेंथ और टाइम के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हो। और मास, लेंथ और टाइम ये क्या है, आपकी प्रिंसिपल क्वांटिटीज़। ये किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं होती है, ये खुद में यूनिक होती है, प्योर रहती है। ठीक, तो उसका आंसर लिखा देता हूँ आपको मैं। ये हो जाएगा आपका बिकॉज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट इज दे कैन नॉट बी डिराइव्ड एंड ऑल अदर क्वांटिटीज ऑफ मैकेनिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस। इतना आप लिख देंगे, सफिशिएंट है। ये इसका आंसर है।